बच्चों आज स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट भी इसको बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें पास्ट टेंस की सारी बातें आती हैं। क्यों? ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंस भी है। पूरे एग्जामिनेशन में 50% में यही टेंस रहता है, 50% में बाकी टेंसेज रहते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, होम एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एवरीवेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज मस्ट, सबसे ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट की इवेंट्स आती हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो गाइज इसकी आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी लेंथी है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। पास्ट की बातें बुक्स में होती हैं, ज़्यादातर स्टोरीज पास्ट टेंस में होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। या तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है या वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस होना हो तो। चलो पहचान आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। पहचान पहले आई आ ई ए था थी थे और ता था ती थी ते थे भी आ सकते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए था थी थे ता था ती थी ते थे आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। अब इसको हेल्पिंग वर्ब देखते हैं स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब इज डिड। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, पर ये डिड है जरूर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही तरह, जैसे उसमें डज डू नहीं लगाते अफर्मेटिव में, इसमें भी नहीं लगाते हैं। डिड लिखी जरूर है हेल्पिंग वर्ब, पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये नहीं आती है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएगी। पहले अभी वर्ब की कंडीशन देखते हैं। एक्शन वर्ड कैसे आता है, इसमें वर्ब कैसी आती है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में और निगेटिव इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ। अब स्टूडेंट्स रूल लिखते हैं अफर्मेटिव का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। डिड आएगा नहीं अफर्मेटिव में, सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये अकेला ऐसा टेंस है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अदरवाइज कहीं आईएनजी आती है, कहीं एसईएस, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती। सेकंड केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है, वो भी अफर्मेटिव के साथ। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मोर कल बाग में नाचा था। तो गाइस ये ऐसे भी हो सकता था, मोर कल बाग में नाचता था, ता था ती थी आए या था थी थे आए, या केवल अगर ऐसे भी है ना मोर कल बाग में नाचा, तो देखो आ आया यहाँ पे, आ नाचा, आ की सेंस आई है, तो इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। आ ई ए आ जाए, था थी थे आ जाए या ता था ती थी ते थे आ जाए। अब एक चीज़ हो रहा है, इसमें पता करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन सी लगेगी। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इसमें कंप्लीमेंट भी हो सकता है, जैसा कि बाकी टेंसेज में भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। कौन नाचा था बाग में, मोर, तो मोर तो हो गया सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट वर्ब होती है सबसे बाद में जो आती है, या जो काम किया गया, नाचने का काम हुआ है, ये एक्शन है, तो नाचने की इंग्लिश आएगी उसके बाद, वो भी सेकंड फॉर्म आएगी। और बाद में क्या या किसे का क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। इसमें गाइस ऑब्जेक्ट है नहीं, ये कहाँ का पता चल रहा है, कहाँ नाचा था, बाग में। जब कहाँ का पता हो चले, वेयर आए, तो वो कंप्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं इस सेंटेंस में, क्या पूछो या किसे पूछो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द पीकॉक, मोर होता है द पीकॉक, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। नाचने की होती है डांस, सेकंड फॉर्म होगी डांस्ड। अब बाग में आएगा इन द गार्डन, द पीकॉक डांस्ड इन द गार्डन। मोर कल बाग में नाचा था, और ये जो कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर, आज, अब, ये सारे इंग्लिश टाइम वर्ड सबसे बाद में आते हैं। कल की लिखेंगे अब यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने कल एक कुर्सी तोड़ी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, किसने तोड़ी कुर्सी? मैंने, आई। फिर ये वर्ब है तोड़ना, ब्रेक आएगी और ब्रेक की भी सेकंड फॉर्म आएगी ब्रोक। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बिल्कुल ठीक से, क्या तोड़ी थी? एक कुर्सी, तो ये एक कुर्सी ऑब्जेक्ट है। आई ब्रोक अ चेयर, और उसके बाद आएगा कब तोड़ी? कल। ये टाइम वर्ड सबसे बाद में आते हैं, यस्टरडे। और इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे का यूज काफ़ी होता है, कल बहुत आता है ज़्यादातर सेंटेंसेस में। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसने मुझे एक पत्र लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इंग्लिश ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसने की होती है ही या शी भी लगा सकते हैं। आफ्टर दैट लिखा था की सेकंड फॉर्म आएगी, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। किसे लिखा था लेटर? मुझे, रोट मी। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर। और इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, अगर हम ऐसे करें, ही रोट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से कोई सा भी पहले लगा सकते हैं। ही रोट अ लेटर, फिर मुझे की टू मी, मुझको, मेरे लिए या मुझे। ही रोट मी ए लेटर या ही रोट अ लेटर टू मी, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। चाहे तो इस एक पत्र को पहले लिख लो, चाहे मुझे को पहले लिख लो। एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। सबसे पहले तुलसीदास जी की इंग्लिश लिखेंगे। तुलसीदास जी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। और अब ये जो रामचरितमानस है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा था? रामचरितमानस, इसकी इंग्लिश आएगी। और कोई भी होली बुक हो, रिलीजियस बुक हो, धार्मिक या पवित्र पुस्तक हो, तो दा का यूज करते हैं, द रामचरितमानस। तुलसीदास जी रोट द रामचरितमानस, इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में वैराइटीज बहुत हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव में पहले कभी नहीं वाले देखते हैं, कभी नहीं के साथ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नेवर। कभी नहीं में नेवर आएगी, और कभी नहीं वाले सेंटेंस में भी डिड का यूज नहीं होगा। वी विल राइट सेकंड फॉर्म, हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक, हमने अंग्रेजी कभी नहीं सीखी थी। तो गाइस सबसे पहले हमने की इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट वी, फिर कभी नहीं की लगाएंगे नेवर। उसके बाद अब हम सीखने की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सीखने की होती है लर्न, सेकंड फॉर्म इज लर्नड, और थर्ड भी यही होती है, थर्ड फॉर्म। लर्न सेकंड फॉर्म हो गई। वी नेवर लर्नड, अब ये लैंग्वेज है इंग्लिश, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं लैंग्वेज का, और उससे पहले लैंग्वेज से पहले दा का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं किया हुआ है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं कभी नहीं का। गाय ने मीठा दूध
कभी नहीं दिया। दिया लिख रहा है तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट है, दिया था हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, और गाय मीठा दूध कभी नहीं देती थी होता तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट ही था। इधर आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, सारे आ सकते हैं ये भी बाद में। द काव, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कभी नहीं आया तो नेवर लिखेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, देने की होती है गिव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे गेव। द काव नेवर गेव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या नहीं दिया था, मीठा दूध, द स्वीट मिल्क। तो कभी नहीं में डिड नहीं आया है, नेवर आया है, और सेकंड फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। अब निगेटिव देखते हैं जिसमें केवल अकेला नहीं आए, कभी आना नहीं चाहिए, बस नहीं आना चाहिए। वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट डिड हेल्पिंग वर्ब, देन नोट, नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, एनी वन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट लगाएंगे। अच्छा, अब दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहले 7 नंबर देखते हैं। रावण ने अयोध्या पर हमला नहीं किया। किया आए या किया था आए तो दोनों बात सेम होती हैं और पास्ट इंडेफिनिट है। रावण ने अयोध्या पर हमला नहीं किया, पहले आएगा रावण, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, डिड नॉट ही डिड ही आएगी। रावण डिड नॉट अटैक, अटैक मीन्स हमला करना, अटैक के साथ ऑन नहीं आता है, अटैक में ऑन खुद ही शामिल होता है। अब अयोध्या लिखेंगे बस, रावण डिड नॉट अटैक अयोध्या। वन मोर एग्जाम्पल, अकबर ने महाराणा प्रताप की सहायता नहीं की हो या की थी हो, अकबर ने महाराणा प्रताप की सहायता नहीं की थी तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट है। पहले लिखेंगे अकबर, फिर डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट हेल्प मीन्स सहायता करना, अकबर डिड नॉट हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे महाराणा प्रताप। तो स्टूडेंट्स ये अभी निगेटिव तक पढ़ाए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी।